मेरी शादी को 7 साल बीत गए हैं। परिवार में 2 बेटियां पायल और पलक के अलावा मेरे पति महेश हैं, जो बहुत सीधा और थोड़ा कम अकल का है। महेश बहुत मरियल था, बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान है। हमारे घर के सामने हमने ढाबा खोल रखा था, जिस पर मैं और मेरे पति दोनों ही रहते थे। ढाबे पर सुबह से रात तक डटकर मेहनत से 2 पैसा कमाना और अपने बीवी बच्चों का पेट भरना ही उसकी ज़िंदगी का मेन मकसद है। जब कभी बारिश के दिनों में ताल तलैया में मछलियाँ भर जाती तो महेश की जीभ लपलपाने लगती थी और वह जाल लेकर मछली पकड़ने अपने दोस्तों के साथ घर से निकल पड़ता था। गांव में मजदूरी ना मिलने पर वह कई बार दिहाड़ी मजदूरी करने आसपास के शहर में चला जाता था। तब मैं अकेले ही सुबह से रात तक ढाबे पर रहती थी और अकेले ही उसको चलाती। गठीले बदन पर तीखे नैन नक्श की मैं 27 साल की होकर भी गजब की लगती थी। जब कभी मैं ढाबे पर बैठकर खनकती की हंसी हंसती तो रास्ता चलते लोगों के सीने पर तीर चल चुके होते थे। बहुत से तमन्ना ना होते हुए भी एक कप चाय ज़रूर पी लेते थे। एक बार मूसलाधार बारिश से मेरे गांव से आगे 2 मील दूर बहती नदी चढ़ आई थी। सारे ट्रक नदी के दोनों तरफ रुक गए थे। तकरीबन 1 मील लंबा रास्ता ट्रकों से जाम हो गया था। तब ना कोई ट्रक आता था न जाता था। पूरी की पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी। इस कारण मेरा ढाबा पूरी तरह से ठप हो गया। मैं रोज़ सवेरे ग्राहक के इंतज़ार में पलके बिछाकर बैठ जाती और एक एक करके 4 दिन निकल गए थे और एक भी ग्राहक ना आया था। बोनी तो हुई ही नहीं, उल्टे गांठ के पैसे और निकल गए थे। ऐसे में मैं एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। मैं मन ही मन खुद पर बरसती कि चौमासे का भी इंतज़ाम नहीं किया। उधर मेरा पति महेश भी 10 दिनों से गायब था। ना जाने कस्बे की तरफ चला गया था या कहीं नदी में मछलियाँ खंगाल रहा था। महेश का ध्यान जाते ही मैं सोचने लगी कि किसी ज़माने में महेश गबरू जवान था। जब से दारू पीने लगा उसकी देह दीमक लगे पेड़ की तरह खड़ी खड़ी सूख गई। अब नशा करके आता है और मुझे झकझोर कर आग लगाता है। खुद तो पटाखे की तरह फुस हो जाता है। कभी कभी तो महेश खुद ही कह देता है कि पूजा, मुझ में पहले वाली जान नहीं रही। तू तलाश ले कोई गबरू जवान जिससे हमारे ख़ानदान को एक चिराग मिल जाए। तब मैं इसके मुंह पर हाथ रख देती और नाराज़ होकर कहती कि चुप हो जाओ, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। तब महेश बोला, शास्त्रों में लिखा है कि बेटा पैदा करने के लिए घड़ी 2 घड़ी किसी ताकतवर मर्द का साथ लेना कोई गलत नहीं होता। कितनों ने यही किया है, पंडित से पूछ लेना। मैं सिर्फ अपने मुंह में हाथ रखकर चुप रह जाती थी। सड़क का रास्ता रोके हुए 6ठा दिन था कि रात के अंधेरे को चीरती टॉर्च की रोशनी मेरे ढाबे पर पड़ी। मैं आंखें मिचमिचाते हुए उधर देखने लगी। पास आने पर देखा कि टॉर्च हाथ में लिए कोई आदमी ढाबे की तरफ चला आ रहा था। वह टॉर्च वाला आदमी एक ट्रक ड्राइवर था। उसका नाम दीपक था। दीपक आकर ढाबे के बाहर बिछी चारपाई पर बैठ गया। बारिश अभी रुका ही था, अभी हवा में कुछ मस्ती थी। दीपक ने अपनी गीली कमीज़ उतारकर एक तरफ रख दिया। वह गठीले बदन का मर्द है। रात में बल्ब की रोशनी में उसका गोरा बदन चमक रहा था। बेचैनी और सर्दी से जब दीपक को राहत मिली तब उसका ध्यान मेरी ओर गया। आवाज़ लगाकर बोला, क्या कुछ रोटी वगैरह मिलेगी? हाँ मिलेगी, मैं बोली। तो लगा दो दाल फ्राई और रोटी। मैंने भट्टी पर फटाफट दाल फ्राई कर दिया। कुछ भी देर में गरम तवे पर मोटी मोटी रोटी भी तैयार कर दी। चारपाई पर पतरा लगाकर मैंने उसके लिए खाना लगा दिया। खाना खाते समय दीपक कह रहा था, 4 दिनों से भूख से बेहाल हो गया था। जाने मेरे हाथों का स्वाद था या दीपक की पुरानी भूख थी। उसे ढाबे का खाना बहुत अच्छा लगा। वह 8 रोटी खा गया।
पानी पीकर उसने अंगड़ाई ली और ऊंचाई पर पछल गया। मुझको जेब से निकाल कर उसने 500 का नोट दिया। बोला, पूरा पैसा रख लियो। मुझको जैसे पैरों में पंख लग गए थे। मुझे दीपक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। बर्तन नाली के पास रखकर मैं फिर भट्टी के पास आकर बैठ गई। कुछ देर बाद वह बोला, आज यहाँ रुकने की इच्छा है। आधी रात को कहाँ ट्रक के पास जाऊँगा, क्लीनर ही गाड़ी की रखवाली कर लेगा। तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मुझको भला क्या एतराज़ हो सकता है। मैंने भी कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप रुकना चाहें तो रुक जाओ। इतना सुनकर दीपक चादर तानकर सो गया। रात बहुत गहरी हो गई थी। बादलों से घिरी आसमान में बिजली की चमक की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। तब रात के 12 बजे होंगे। किसी और ग्राहक के आने की उम्मीद छोड़कर मैं अपने ढाबे से हटी और दीपक को गौर से देखा तो धनुष बना हुआ चारपाई पर पड़ा था। शायद उसे बारिश की वजह से ठंड लगने लगी थी। मैं भीतर गई और एक कंबल उठा लाई। दीपक को कंबल डालते समय मेरा हाथ उसके माथे से टकराया तो मुझे लगा कि उसे तेज़ बुखार है। मैंने अचानक अपनी हथेली उसके माथे पर रखी, तभी वह टुकुर टुकुर मुझे ताक रहा था। उन आँखों में मैंने अपने लिए चाहत देखी। जब मैं चलने लगी उसने मेरा हाथ थाम लिया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं अपने आप को उसके बाहों में दे दिया। पहले तो मैं सकुचाई, फिर हम दोनों एक दूसरे में समा गए। सालों बाद मुझको बड़ा सुख मिला। चाहत देखी। भोर होने से पहले ही मैं उठकर पिछले कमरे की ओर चल पड़ी थी। मैंने सोचा कि खुद महेश ने ही कहा था इसके लिए। मुझे कहा था और फिर इस काली गहरी अंधेरी रात में भला किसने देखा था। यही सब सोचते सोचते मैं नींद में लुढ़क गई। सुबह बड़ी बेटी ने मुझे जगाया और बोली, रात के मुसाफिर 1000 रुपये दे गए हैं। मैं चौंक कर उठी तो देखा दीपक जा चुका था। अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ कंबल मुझे बड़ा घिनौना लगा। मैं देर तक बैठी रात के बारे में सोचती रही। 10 दिन बाद दीपक फिर हमारे ढाबे में आया और महेश के साथ उसने खुद खाया पिया। नशे में डूबा महेश भीतर जाकर लुढ़क गया और मैंने जानबूझकर लाइट बुझा दिया और खुद को दीपक को सौंप दिया। दीपक अपना खुद का ट्रक चलाता था, इसलिए उसके हाथ में खूब पैसा भी रहता था। मेरा सांचे में ढला बदन और मेरी चुप रहने की आदत उसे बहुत पसंद थी। जब भी मैं दीपक को देखती मेरे तन बदन में आग लग जाती। फिर सुबह जब दीपक चला जाता है तो हर बार खुद को मन ही मन कोसती रहती थी। अब दीपक के कारण हमारी बिगड़ी हालत सुधरने लगी थी। वह महेश का भी गहरा दोस्त हो गया था। 2 लड़कों का बाप दीपक बताता था कि कितना अजीब है, वह लड़की पैदा करना चाहता है और महेश लड़के की अभिलाषा रखता है। मैं यह सुनकर चुप रह जरूर थी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश रहती थी। अब वह दिन आ गया जिसकी अभिलाषा मैं और महेश दोनों करते थे। मैं दीपक के कारण माँ बनने वाली थी। मेरा 8वां महीना था। महेश के साथ साथ आसपास के जानने वाले लोग भी इस बच्चे का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत गए थे। एक दिन अचानक दीपक खाली ट्रक लेकर वहाँ आया और उदास होता हुआ बोला, अब मैं असम में ही ट्रक चलाऊँगा क्योंकि घर के लोगों ने नाराज़ होकर उसे वापस बुलाया है। यह सुनकर महेश और मैं बेहद उदास हो गए। फिर आखिरी बार मैंने उसे अच्छा खाना खिलाया और दुखी मन से विदा किया। अगले ही दिन मुझे अस्पताल आना पड़ा। मेरा दर्द बहुत बढ़ गया था तो मैं नर्स को बुलाया। डॉक्टर मुझे भीतर ले गए। आखिरकार मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश में आने पर मैंने जाना कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने दिल से दीपक को धन्यवाद किया जिसकी वजह से मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। अब मैं और मेरा पति महेश दोनों ही बहुत खुश थे।
थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार और सस्पेंसिव स्टोरी में।